हेलो बच्चों, आज जो हम करेंगे कल 10th क्लास का अपने द्विघात समीकरण। कौन सी है? द्विघात समीकरण का 4.2 स्टार्ट की थी। कौन थी कि 4.2 के उसके अपने 200 क्वेश्चन कर लिए थे। आज अपने करेंगे वो करेंगे थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा है? ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करो। क्वेश्चन है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करो, संख्याएं ज्ञात करो। ठीक है, जिनका योग दिया हुआ है अपने को। योग कितना है? 27 तथा गुणनफल कितना दिया हुआ है अपने को? जिसका योग 27 हुआ है, गुणनफल 182 हो। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या है? ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करो जिनका योग कितना हो? 27 और गुणनफल कितना हो? 82। पहली अपने ने संख्या क्या मान ली? पहली संख्या को मैंने क्या मान लिया? x। ठीक है, दूसरी संख्या क्या होगी? अब देखो, अगर पहली एक संख्या x दी हुई है तो दोनों का योग कितना है? 27। तो दूसरी कौन सी हो जाएगी? 27 माइनस x हो जाएगी। मतलब पहली संख्या अपने को दी हुई है और दोनों का योग दिया हुआ है, तो योग में से पहली घटा देंगे तो दूसरी संख्या आ जाएगी। अब का है दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दिया हुआ है अपने को? 182। दोनों संख्याओं का गुणनफल x और 27 माइनस x का गुणनफल। ठीक है, तो 182, x को इससे किया 27x, x को x से किया x की स्क्वायर। पूरी संख्या को इधर ले आओ, क्या होगा? x की स्क्वायर, ये प्लस है, इधर आके माइनस 27x, ये प्लस के 182 इक्वल टू 0। ये अपनी आ गई द्विघात समीकरण। अब अपने को करने है वो संख्याएं ज्ञात करनी है, तो अपने क्या करेंगे? इसका गुणनखंड क्या आएगा? 27 का गुणनखंड क्या होता है? 13 इंटू 13 और 14 थे, 13 को 14 से जोड़ा तो 27 है, 13 को 14 से गुना किया कितना है? 182। तो क्या हो जाएगा? x की स्क्वायर माइनस के 14x माइनस के 13x प्लस के 182। दोनों में कॉमन आया x माइनस का 14 इन दोनों में, और इसमें 13 x माइनस के 14। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आया। अब देखो, एक गुणनखंड है अपना x माइनस का 14 और दूसरा खंड है x माइनस का 13। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई? 14 और दूसरी x की वैल्यू कितनी आ गई? 13। यानी पहली संख्या कितनी आ गई? 14 और दूसरी संख्या कितनी आ गई? 13। कैसे? 27 में से x घटाएंगे, कितने आ जाएगा? 27 में से 14 घटाओगे तो कितना आएगा? 13 आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है अपना कौन सा? 4.2 का तीसरा क्वेश्चन। और जो दो क्वेश्चन है इससे पहले वाली अपने वीडियो में क्या किए थे? कंप्लीट किए थे। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो नहीं समझ आ रही क्वेश्चन तो उसको रिपीट करके समझ लिया करो। आगे वाला फोर्थ क्वेश्चन है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। क्या दिया हुआ है? धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक ज्ञात करने हैं। करो, जिनके वर्गों का क्या दिया हुआ है? का योग कितना है? 365 हो। ठीक है, क्या करनी है? दो लगातार धनात्मक पूर्णांक। मान लो पहली संख्या क्या मानी है? पहला संख्या x मानी, तो दूसरी क्या होगी? क्रमागत पूछिए तो दूसरी क्या होगी? x+1 होगी। तीसरी पूछे तो x+2, चौथी x+3। लगातार पूछी है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहा है? इन दोनों के वर्गों का योग, इसका वर्ग क्या होगा? x की स्क्वायर और इसका वर्ग क्या होगा? x+1 की स्क्वायर का योग कितना है? 365। यानी x की स्क्वायर प्लस x+1 की स्क्वायर वर्ग का स्क्वायर कितना है? 365 है। x की स्क्वायर होती है x स्क्वायर, ये क्या होता है? a प्लस बी की स्क्वायर, a की स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b की स्क्वायर। तो ये a है, ये है ए बी, यानी ए की स्क्वायर एक्स की स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी की स्क्वायर इक्वल टू 365। ठीक है, उस हिसाब से फॉर्मूले के हिसाब से मैंने इसको खोल लिया है। एक्स और एक्स कितने हो गए? 2x की स्क्वायर, ये कितना होगा? 2x और प्लस 1, ये इधर आके माइनस का 365 इक्वल टू 0। क्या हुआ? 2x की स्क्वायर प्लस 2x माइनस के 364 इक्वल टू 0। हमेशा ध्यान रखना, अगर कोई संख्या कॉमन आए तो कॉमन लिया करो। कितना कॉमन आ रहा है? 2 आ रहा है, तो क्या बचा? x स्क्वायर प्लस x माइनस का 182 इक्वल टू 0। ये संख्या उधर जाके 0, तो गुणनखंड क्या आ गया? x की स्क्वायर x माइनस 182 इक्वल टू 0।
अब गुणनखंड आ गया, सेम पीछे वाला क्वेश्चन का गुणनखंड है। क्या है, अंतर 1 का होना चाहिए, गुना करने पर 182। अपने ने गुणनखंड क्या किया था, यहीं पे करवाऊँ इस साइड में, ठीक है, यहाँ पे करवाती हूँ। x की स्क्वायर प्लस 14x में से 13x गए और प्लस 182, यानी 14 में से 13 गए, 1x बचा और गुना कितना 182, जो पीछे वाले क्वेश्चन में अपना गुणनखंड आया। तो क्या हुआ, x प्लस 14 और यहाँ पे 13 आया तो x प्लस 14, ठीक है। दोनों में एक गुणनखंड x प्लस 14 आ गया, दूसरा आ गया x माइनस का 13। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के 14, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस के 13। अपने को धनात्मक पूर्णांक लेनी है तो x की वैल्यू अपने क्या मानेंगे, प्लस वाली, ठीक है। और आगे वाली कौन सी हो जाएगी, 14। एक संख्या 13 हो जाएगी, सेकंड संख्या कौन सी हो जाएगी अपनी, 14 आ गई, क्योंकि x वाली अपने यहाँ पे प्लस वाली 13 ली है, 13 में 1 जोड़ दिए, कितने हो गए, 14। तो ये दोनों संख्याओं, पहली संख्या आ गई और सेकंड संख्या आ गई, ठीक है। ये अपना कौन सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है अपना 4th क्वेश्चन, ठीक है। अब अपने करते हैं यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कहा है, मैं डायरेक्ट डायग्राम बना रही हूँ। क्वेश्चन में एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है। उसमें कहा है उसकी ऊंचाई हमेशा ध्यान रखना, ये ऊंचाई है, ये आधार है और ये कर्ण होता है। समकोण त्रिभुज होता है ये समकोण त्रिभुज, जिसका ये कोण कितने डिग्री का होता है, 90 के सामने हमेशा कर्ण होता है, जिसपे ये खड़ा होता है वो आधार होता है, जो खड़ी भुजा होगी वो लंब होगी। क्वेश्चन में क्या कहा है कि कर्ण अपने को कितना दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है, ठीक है। ऊंचाई उसके आधार से 7 कम है, ऊंचाई है वो आधार से कितनी कम है, 7 से। अगर मैं इसको x मानूँ, ये x है तो ऊंचाई इससे कम है, तो यानी x माइनस का कितना हो जाएगा, 7। अगर उसने कहा अधिक होती तो प्लस करते x, आधार x माना, ऊंचाई आधार से 7 कम है तो x माइनस 7। तीनों बुझाएं आगे। अब अपने को ये दो बुझाएं ज्ञात, क्योंकि कर्ण अपने को 13 दिया हुआ है तो ये दो बुझाएं ज्ञात करनी है। किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। किससे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण की स्क्वायर, ठीक है, एक सेकेंड, इक्वल टू आधार की स्क्वायर प्लस लंब की स्क्वायर, ये होती है पाइथो। कर्ण कितना है, 13 की स्क्वायर इक्वल टू आधार कितना है, x की स्क्वायर, लंब कितना है, x माइनस 7 की स्क्वायर। 13 की स्क्वायर 169 होता है, x की स्क्वायर x स्क्वायर, इसको a माइनस बी की स्क्वायर के फॉर्मूले से खोलेंगे, a की स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b की स्क्वायर, ठीक है बच्चों। यहाँ तक सभी को समझ आया। अब अपने इसको खोलेंगे, क्या होगा, x की स्क्वायर माइनस के 14x प्लस के 49, मैंने डायरेक्ट आंसर लिखा है, ये हो जाएगा 2x की स्क्वायर माइनस के 14x प्लस के 49 माइनस 169 इक्वल टू 0। ये उधर आके माइनस में क्या बचा, 2x की स्क्वायर माइनस के 14x माइनस के कितने बचे, 0, 120, ठीक है। अगर कोई कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है, 2, तो 2 कॉमन आ रहा, क्या बचा, x की स्क्वायर माइनस के 7x माइनस के 60 इक्वल टू, ये उधर आके 0 में, तो समीकरण क्या होगी, x की स्क्वायर माइनस 7x माइनस के 60 इक्वल टू 0। अब ये अपनी क्या होगी, द्विघात समीकरण। अब अपने को x की वैल्यू ज्ञात करनी है। टुकड़े करने पर अंतर या जोड़ है वो 7 का आना चाहिए, गुना करने पर 60 आना चाहिए। तो टुकड़े क्या हो जाएंगे, x की स्क्वायर माइनस 12x में से प्लस के 5x के माइनस के 7, 12x में से 5x के माइनस के 7, 12 को 5 से गुना किया 60, दो के जोड़े बने, कॉमन क्या रहा है, x माइनस के 12, ये आ जाएगा x माइनस का 12। यहाँ पे एक गुणनखंड x प्लस 5 हो गया, एक x माइनस के 12 आ गया, x की वैल्यू 12 आ गई, एक x की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस। हमेशा ध्यान रखना जो लंबाई चौड़ाई होती है वो माइनस में नहीं होती, तो ये मान अपने लेंगे नहीं। तो x का मान यहाँ पे कितना हो गया, 12। ऊंचाई 7 कम है तो कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी, ठीक है। तो ये अपना हो गया आगे वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो अपनी 4.2 है प्रश्नावली वो कंप्लीट होती है, ठीक है बच्चों, थैंक यू।